वेलकम टू टेक्सटाइल नॉलेज। दोस्तों, भारत की टेक्सटाइल सन्नत दुनिया की सबसे बड़ी सनतों में से एक है। ये सन्नत कई सदियों पुरानी है और अपने अंदर बहुत डाइवर्सिटी रखती है। यानी दोस्तों, आप यूं समझें कि इसके एक सिरे पर हाथ से कपड़ा बुनवाई करने वाली छोटी छोटी सनतें मौजूद हैं, तो दूसरे सिरे पर जदीद टेक्नोलॉजी और सरमाए से भरपूर मिलें। दोस्तों, अगर स्टैटिस्टिक्स के हवाले से बात की जाए तो ये सन्नत बराह रास्त 65 मिलियन से ज्यादा लोगों को रोजगार फ्राहम करती है और साथ ही साथ हिंदुस्तान की ये टेक्सटाइल सन्नत मुल्क की जीडीपी में 2.3%, सनती पैदावार में 13% और एक्सपोर्ट की आमदनी में 12% हिस्सा डालती है। दोस्तों, अगर हम टेक्सटाइल और अपैरल की एक्सपोर्ट की ही बात करें तो 2021 में बरामदात 29.9 बिलियन डॉलर थी, जबकि 2022 में यही बरामदात बढ़कर 44.4 बिलियन डॉलर हो गई। बरामदात में यह इजाफा दोस्तों हुकूमती पॉलिसियों और खरीदारों की बढ़ती हुई मांग का नतीजा था। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम भारत में मौजूद टेक्सटाइल इंडस्ट्री पर एक मुख्तसर नज़र डालते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर किस तरह भारत टेक्सटाइल की प्रोडक्शन में दुनिया में दूसरे नंबर पर आया। दोस्तों, 1818 में कलकत्ता में भारत की पहली कॉटन मिल एस्टेब्लिश हुई, मगर सरमाए की कमी की वजह से वो कामयाबी से नहीं चल सकी और कुछ ही माह के अंदर बंद हो गई। फिर दोस्तों 1854 में बंबई में द स्पिनिंग एंड वीविंग कंपनी के नाम से एक मिल कायम हुई। ये भारत की पहली कामयाब टेक्सटाइल मिल थी, जिसे एक पारसी कारोबारी शख्स क्वासजी नानाभाई ने शुरू किया। ये मिल 1856 में प्रोडक्शन में आई और 17,000 स्पिंडल्स पर मुश्तमिल थी। इसी तरह दोस्तों इसी साल यानी 1856 में 20,000 स्पिंडल्स पर मुश्तमिल बंबई थ्रास्टल के नाम से दूसरी कॉटन मिल भी लगाई गई। और आज दोस्तों 168 साल गुजरने के बाद भारत 3,400 टेक्सटाइल मिल्स के साथ दुनिया में टेक्सटाइल का दूसरा बड़ा प्रोड्यूसर है। दोस्तों, अगर हम भारत में टेक्सटाइल की प्रोडक्शन की बात करें तो यहाँ इंडस्ट्री में हम रॉ मटेरियल के तौर पर मुख्तलिफ क्रॉप्स इस्तेमाल करते हैं, जिनमें कॉटन, जूट, सिल्क, वूल, लीलन और बैम्बू वगैरह शामिल हैं। आइए दोस्तों, आज हम इन नेचुरल टेक्सटाइल की प्रोडक्शन पर एक नज़र डालते हैं। कॉटन यानी कपास। दोस्तों, भारत दुनिया में कॉटन का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। कॉटन की फसल, जिसे सफेद सोना भी कहते हैं, पूरी दुनिया का 22% भारत में काश्त होती है। यानी कि रकबे की बात करें तो 11.7 मिलियन हेक्टेयर्स पर भारत में कपास काश्त होती है। भारत की ये कॉटन इंडस्ट्री 60 मिलियन से ज्यादा लोगों को रोजगार फराहम करती है। भारत रॉ कॉटन की एक्सपोर्ट में दुनिया में तीसरे नंबर पर आता है और ये 158 से जायद ममालिक को कॉटन एक्सपोर्ट करता है, जिनमें बांग्लादेश, चीन और वियतनाम तो सरे फरिस्त हैं। दोस्तों, भारत सबसे ज्यादा कॉटन गुजरात में पैदा करता है, इसके बाद महाराष्ट्र और फिर आंध्र प्रदेश आता है। चौथे नंबर पर राजस्थान और पांचवें नंबर पर कॉटन की प्रोडक्शन में हरियाणा आता है। दोस्तों, इन इलाकों को कॉटन बास्केट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। जूट। दोस्तों, जूट की सन्नत भारत के सबसे कदीम शोबों में से एक है। भारत दुनिया में जूट का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है और ये दुनिया की कुल पैदावार का 70% पैदा करता है। मकामी तलब ज्यादा होने की वजह से जूट की ज्यादातर पैदावार भारत ही में इस्तेमाल हो जाती है।
दोस्तों, जूट की ये फसल द गोल्डन फाइबर ऑफ इंडिया के नाम से जानी जाती है। भारत में जूट की तकरीबन 70 से जायद मिलें मौजूद हैं, जिनमें 4 लाख लोगों का रोजगार वाबस्ता है। एक अंदाजे के मुताबिक दोस्तों, भारत में तकरीबन 8 लाख हेक्टेयर पर जूट काश्त होता है। अगर इलाके के लिहाज से देखा जाए तो सबसे ज्यादा जूट बिहार में पैदा होता है और इसके बाद वेस्ट बंगाल दूसरे नंबर पर आता है। असम और आंध्र प्रदेश में भी जूट की फसल काश्त की जाती है। सिल्क सिल्क दोस्तों एक कुदरती प्रोटीन फाइबर है जो कि सिल्क वर्म के कोकोन से बनता है। भारत में सिल्क की तारीख 4000 साल पुरानी है और इसके पाए जाने के असरात हड़प्पा और मंजोदारो से मिलते हैं। दोस्तों, भारत चीन के बाद सिल्क का दूसरा बड़ा प्रोड्यूसर है और दुनिया की कुल पैदावार का 17% सिल्क भारत में प्रोड्यूस होता है। एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 90 लाख लोग शहरी और देहाती इलाकों में इस सन्नत से वाबस्ता है। भारत वो इकलौता मुल्क है जो 5 अकसाम की सिल्क प्रोड्यूस करता है, जिनमें मलबरी, ट्रॉपिकल, टेसार, एरी और मूंगा शामिल हैं। दोस्तों, भारत की सिल्क की मांग बहुत ज्यादा है और भारत 30 से जायद ममालिक को सिल्क एक्सपोर्ट करता है। इन ममालिक में यूएसए, यूएई, चाइना, यूके और ऑस्ट्रेलिया काबिल जिक्र है। भारत में सबसे ज्यादा सिल्क कर्नाटका में प्रोड्यूस होती है। इसके बाद दूसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश और फिर असम आता है। मैसूरा और नॉर्थ बेंगलुरु के इलाके सिल्क सिटी के नाम से जाने जाते हैं। वूल वूल दोस्तों एक नेचुरल, रिन्यूएबल और बायोडिग्रेडेबल मटेरियल है और अपनी सॉफ्टनेस और ड्यूरेबिलिटी की वजह से मशहूर है। वूल का कपड़ा गर्म रखने की खसूसियत रखता है और एक बहुत अच्छा इंसुलेटर है। भारत शीप यानी भेड़ पालने में दुनिया में तीसरे नंबर पर है और वूल की प्रोडक्शन में 9वें नंबर पर आता है। भारत में वूल के 3 दर्जे हैं: कारपेट ग्रेड, अपैरल ग्रेड और कोर्सर ग्रेड। दोस्तों, तकरीबन 12 लाख लोगों का बराह रास्त इस शोबे और सन्नत से रोजगार वाबस्ता है और तकरीबन 20 लाख लोग इससे इनडायरेक्टली वाबस्ता है। भारत में राजस्थान का इलाका वूल की प्रोडक्शन में पहले नंबर पर आता है, दूसरे नंबर पर जम्मू कश्मीर और तीसरे नंबर पर तेलंगाना आता है। इसके अलावा गुजरात, महाराष्ट्र और हिमाचल भी वूल प्रोड्यूस करते हैं। दोस्तों, भारत दूसरे नेचुरल फाइबर्स की प्रोडक्शन के लिए भी जाना जाता है, जिनमें लीलन और बैम्बू शामिल हैं। दोस्तों, भारत अपनी खास नोयत की टेक्सटाइल की वजह से भी मशहूर है, जिसमें हाथ से बुनवाई किया गया कपड़ा, एम्ब्रॉयडर्ड फैब्रिक और खास रवायती कपड़ा शामिल है जो साड़ी और दुपट्टा बनाने के काम आता है। आज भारत में एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री मौजूद है और बहुत सी कंपनियां इस टेक्सटाइल सेक्टर के अंडर काम कर रही हैं। भारत ग्लोबल टेक्सटाइल इंडस्ट्री में एक मेजर प्लेयर के तौर पर जाना जाता है।